बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस क्वेश्चन की हम एसएफटी और बीएमटी ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। ये दो रिएक्शंस हैं इसके पास, ए वाई और बी वाई। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। इसका आप फ्री बॉडी डायग्राम में जस्ट फोर्सेस जो अननोन होती हैं और जो नोन होती हैं दोनों लिख लेते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूटेड लोड बीच में आ रहा है 2 के पर फिट का। पहली इक्वेशन लगाते हैं, समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0, सारी फोर्सेस का सम 0। तो 0 के इक्वल सारी फोर्सेस हम लिख देंगे। ए वाई ऊपर की तरफ जा रही है तो ये प्लस, -5 क्योंकि ये डाउनवर्ड है, माइनस ये डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को अगर पॉइंट लोड में कन्वर्ट करें तो 2 × 5 10, और ये सेंटर पे लग रहा होगा तो इसका डिस्टेंस 7.5, माइनस ये थर्ड फोर्स जो लग रही है 10, प्लस बी वाई। इसको सॉल्व करें आप तो ए वाई प्लस बी वाई इज इक्वल टू, ये -10 -10 और -5, ये बन गए 25 आपके पास, तो ये उधर जाके प्लस हो जाएगा 25। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें। सेकेंडली आपने ये करना है, समेशन ऑफ मोमेंट एट पॉइंट ए इज इक्वल टू 0। मैंने बताया था आपको क्लॉकवाइज आपने पॉजिटिव लेना है और एंटी क्लॉकवाइज आपने नेगेटिव लेना है। तो ये जो ऊपर सारी फोर्सेस लग रही हैं ये डाउनवर्ड लग रही हैं, इस पॉइंट के ऊपर ये सारी प्लस का मूवमेंट बना रही है। ये वाली जो फोर्स है यही सिर्फ नेगेटिव का मूवमेंट बनाएगी। देखिए 5 ज़रब ये 5, ये माइनस का मूवमेंट बनाएगी, -5 ज़रब 5। सेकंड फोर्स है, ये जो डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को हमने पॉइंट लोड में कन्वर्ट किया, 10 ज़रब 7.5, इसका ये डिस्टेंस, -10 ज़रब 7.5, और ये भी एंटी क्लॉकवाइज है तो ये दोनों, तो ये इसमें नेगेटिव का मूवमेंट बनाएगी, -py मल्टीप्लाई बाय 50। इसको अगर हम सॉल्व करें सबको, तो बी वाई हमारे पास निकल आएगा 13.3। इसी तरह इसको हम डी वाई को इक्वेशन 1 में पुट करें तो ये हमारे पास ए वाई की वैल्यू दे देगा 11.67। अब ये जो दो अननोन फोर्सेस थी हमने कैलकुलेट कर लिए, इनको हम फ्री बॉडी डायग्राम में लिख के वहां से हम शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करेंगे। देखें कैसे। ए वाई और बी वाई, ए वाई 11.67, बी वाई 13.3। इसके अलावा जो फोर्सेस लग रही है वो भी इसमें लिखते हैं। 5 डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, 2 के पर फीट का, और 10 डिस्टेंस है जनाब हमारे पास यहाँ से यहाँ तक 5, ये वाला भी 5 और ये वाला भी 5। ड्रा करने की कोशिश करते हैं।
ये वर्टिकल जाएगी आपके पास 11.67, दरमियान में कोई फोर्स नहीं आ गई तो ये बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी। ये 5 इसे नीचे ले आएगी, 11.67 में से 5 माइनस कर दें तो ये बच जाता है आपके पास 6.67। यहाँ तक नीचे आ गई, फिर आगे इसमें एक नीचे की तरफ डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा है, तो वो 10 का है, 2 मल्टीप्लाई बाय 5, 10 किप का, तो वो इसको 1 डिग्री की कर्व में नीचे ले जाएगा। 6.6 में से 10 माइनस करें तो ये आपके पास बचता है 3.3। इसके साथ फिर ये 10 की फोर्स लगी हुई है, ये मजीद इसको नीचे ले जाएगी, तो ये बन जाएगा आपके पास -3.3 माइनस 10, क्योंकि डाउनवर्ड है नेगेटिव, तो ये बन गया -13.3। इसके साथ आगे कोई फोर्स नहीं है तो बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी, और ये 13.3 जो प्लस का है ये इसे 0 पे ले जाएगा। -13.3 प्लस 13.3 तो इक्वल टू 0। ये आपके पास बन गई है SFD, shear force डायग्राम। इसी का एरिया अगर कैलकुलेट करें तो हमारे पास बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम आ जाती है। एरिया कैलकुलेट करने के लिए बहुत ही आसान है, क्योंकि दो ही तरह की फिगर्स आपको नजर आ रही हैं। अगर इसे हम पोर्शंस में देखें तो इस पोर्शन में रेक्टेंगल है, इस पोर्शन में दो ट्राइंगल्स हैं, और इस पोर्शन में एक रेक्टेंगल है। तो जस्ट आपको एरिया कैलकुलेट करना होगा। ये वाला पार्ट मुश्किल है, ये मैं कराता हूँ अभी आपको, क्योंकि आपको ये नहीं पता। मैं इसको बड़ा करके ड्रॉ कर रहा हूँ। ये टोटल लेंथ है इस पार्ट की 5। छोटी एक ट्राइंगल यहाँ पे बन रही है, जिसकी हाइट है 6.67, और फिर ये एक ट्राइंगल यहाँ पे बन रही है 13.3। तो टोटल इसका डिस्टेंस है आपके पास 5। तो आपको ये नहीं पता ये कहाँ पे 0 हो रहा है, तो ये वाला पॉइंट आपको निकालना पड़ेगा, तब ही आप इसका एरिया कैलकुलेट कर सकेंगे, इस ट्राइंगल का और इस ट्राइंगल का। तो करते हैं। रूल आपको मैंने बताया था, मैथमेटिक्स का रूल है कि इनकी रेशो बराबर होती है। तो रेशो के लिए हमें ये वाली हाइट और ये वाली हाइट ये चाहिए होगी, ये यानी कि परपेंडिकुलर और बेस। तो इसको हम एज्यूम कर लेते हैं ये हमारे पास x है, और इसको हम एज्यूम कर लेते हैं ये टोटल में से x माइनस किया, तो ये आपके पास बच गया 5 माइनस x। रेशो राइट एंगल ट्राइंगल्स की बराबर होती है, ये रूल है मैथमेटिक्स का। तो रेशो लेते हैं जी। इसकी रेशो का मतलब है डिवीजन, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। 6.67 डिवाइडेड बाय x, ये इसकी रेशो आ गई, ये बराबर होगी इसकी रेशो के 13.3 डिवाइडेड बाय 5 माइनस x। बस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 6.67 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस x, और इसी तरह 13.3 मल्टीप्लाई बाय x। इसको अगर सॉल्व करें तो एग्जैक्ट आंसर अभी मैंने नहीं लिखा हुआ आपके पास, आप लोग सॉल्व कीजिएगा। यहाँ से आपके पास कोई वैल्यू आ जाएगी x की। तकरीबन 2 के करीब होगी, 2.3 के। तो x आपके पास आ गया 2.3, 5 में से माइनस करेंगे, ये 2.3 है। दोबारा आप भी कैलकुलेट कर लें। 5 में से 2.3 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास बच जाएगा 2.7। तो अब हमने दोनों
लेंथ कर ली है कैलकुलेट। तो अब हमें इसका एरिया करने में, कैलकुलेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो शियर फोर्स का एरिया ही बेंडिंग मोमेंट के बराबर होता है। तो आप लोग एरिया कैलकुलेट करना खुद से, उसका ड्रॉ कर लेना BMDB। ये वाला प्लस का एरिया है सारा यहाँ तक, और ये वाला माइनस का एरिया है। तो बस आप लोग देखिएगा कि ये फिर क्लोज हो जाएगी। प्लस इसे ये वाली, इसका एरिया ऊपर ले जाएगा, ये वाला जो एरिया है ये भी इसे ऊपर ले जाएगा, और ये माइनस वाला एरिया जो है इस चीज में से माइनस होके ये इसे एंड पे क्लोज कर देगा। इस शेप की इसकी BMD बनेगी। आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा। बाकी जो असाइनमेंट आप लोगों ने मुझे सबमिट करवानी है वो मैं अभी आपको थोड़ी सी बता देता हूँ। ये वाली असाइनमेंट, इसमें टोटल 3 क्वेश्चन है। एक पार्ट 1 सबने करना है, और 2 और 3 में से कोई एक आप चूज कर लीजिएगा, जिसको जो आसान लगे वो वाला कर ले वो। यानी कि आपने मुझे 2 क्वेश्चन सबमिट करानी है। पार्ट 1 तो करना ही करना है, पार्ट 2 में चॉइसेस है 2 और 3 में। तो ये लोग आप खुद सोच लीजिएगा। ये जो लोड है यहाँ पे, ये यहाँ पे फर्स्ट वन सर ये सॉल्व करके भेजेंगे हमें? आप लोग भेजेंगे मुझे एज असाइनमेंट। सर आप एक डेमो भी दे देना। डेमो 2 क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं, और कितना डेमो चाहिए आपको? नहीं, पिक्स में। ठीक है। ये जो पहला लोड है ये आपने ठीक हो अपना अपना रोल नंबर, जिसका जो होगा रोल नंबर वो लिखेगा। ठीक है। ये दूसरा लोड इस क्वेश्चन में, जिसका जो वाला रोल नंबर होगा वो लिखेगा, और ये थर्ड क्वेश्चन में भी जिसका जो रोल नंबर होगा वो लिखेगा। तो सारे असाइनमेंट सबकी फिर डिफरेंट डिफरेंट होगी। तो ये लोग आप लोगों ने करनी है। इसमें कोई भी प्रॉब्लम होगा आप मुझे पर्सनली मैसेज करें, पिक्चर खींच के मैं उधर ही बता दूंगा व्हाट्सएप पे। ठीक है। जी सर, इंशाल्लाह। जी सर। 2 क्वेश्चन करने हैं आप लोगों ने, पहला तो करने ही करने हैं, दूसरे और तीसरे में चॉइस कीजिएगा। बड़े सिंपल है, जो अभी किए हैं हमने तकरीबन उसी तरह के हैं। सर ये हम किसी और मेथड से भी कर सकते हैं ये वाले? जिससे मर्जी करें, जो आपको आसान लगता है। मुझे ये आसान लगता है तो मैंने इससे कर दिया, आपको जो आसान लगता है आप उससे कर लें। फिट है सर जी, फिट है। ठीक हो गया जी। कोई क्वेश्चन हो किसी का? नहीं तो बस ये वाला लेक्चर इसी तरह खत्म हो जाता है यहाँ पे।